ओके तो अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में हर बार ही आता है ये क्वेश्चन, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पेपर में है। तो लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑफ प्रोस्पेक्टस आल्सो। प्रोस्पेक्टस शुड बी बेस्ड ऑन अ ट्रुथ, व्हाई, व्हाट आर द लायबिलिटीज इफ देयर इज मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस हमेशा सच्चाई पे बनना चाहिए, मतलब इसमें झूठ नहीं होना चाहिए। और क्या लायबिलिटीज होती हैं अगर कल को प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट हो जाए तो, अगर कोई गलत बात लिख दी जाए तो, या फिर आपको ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ मेकिंग ए प्रोस्पेक्टस, सही तरीके क्या है प्रोस्पेक्टस को बनाने के लिए। तो जहां वर्ड आपको प्रोस्पेक्टस आ गया तो आप समझ लीजिए आपको पूरा कुछ प्रोस्पेक्टस के बारे में लिखना है। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 70, प्रोस्पेक्टस को डिफाइन करता है एज एनी डॉक्यूमेंट characterized or distributed as a prospectus including notices, circulars and documents as well as ads presenting an invitation to purchase or subscribe stocks. It is also a document that offers the sale of the company share by its members. प्रोस्पेक्टस जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कैरेक्टराइज्ड और डिस्ट्रीब्यूट होता है एज अ डॉक्यूमेंट, जिसमें नोटिस होते हैं कंपनी के, सर्क्यूलर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं और साथ ही साथ एड्स होती हैं जो प्रेजेंट करते हैं उसके इन्विटेशन कि आगे परचेज और सब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं उनके स्टॉक्स को। एंड इट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट जो ऑफर करता है कंपनी के शेयर्स को कैसे वो सेल करेंगे। तो ये ऑन एंड होल सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की देता है। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब है? एनी एरर इन प्रोस्पेक्टस रेफर्ड एज मिस स्टेटमेंट। कोई भी गलती छोटी से छोटी भी प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट कहलाती है। अगर उसके अंदर या तो कोई गलत बात लिख दी गई है तो भी मिस स्टेटमेंट है, और या फिर कोई सही बात आप लिखना भूल गए हैं तो भी वो मिस स्टेटमेंट है। एज मिसलीड द पब्लिक इफ ए रेलिवेंट मैटर इज ओमिटेड और एन इररेलेवेंट मैटर इज इन्वॉल्व। गलत चीज डाल दी गई है या एक सही चीज हटा दी गई है, दिस इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो डालनी जरूरी थी वो आपने नहीं डाली, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए वो गलत हो गया। एंड कुछ ऐसी गलत चीज थी जो आपने डाली जिसको देख के उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया जो नहीं करना चाहते थे, तो वो भी मिस स्टेटमेंट है। तो अब इसमें लाइबिलिटी क्या बढ़ती है? लाइबिलिटी दो तरीके की होती है इसमें, सिविल लाइबिलिटी एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी में डैमेजेस होते हैं ज्यादातर और क्रिमिनल में पनिशमेंट होती है। हमने ये आईपीसी वगैरह में भी पढ़ा हुआ है, सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो प्रोस्पेक्टस में अगर एक कंपनी मिसस्टेटमेंट कर देती है तो सिविल लाइबिलिटी क्या बढ़ती है? इफ ए पर्सन सब्सक्राइब फॉर कंपनी सिक्योरिटी सफर एनी लॉस, अगर जिस इंसान ने इन्वेस्ट किया है अगर उसको लॉस हो जाते हैं या कोई हार्म हो जाता है कंपनी में कुछ प्रोस्पेक्टस की मिसस्टेटमेंट की वजह से, तो हर वो इंसान इंक्लूडेड होगा जो उस प्रोस्पेक्टस की मेकिंग में था। जैसे कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट टाइम ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू, प्रमोटर ऑफ द कंपनी जिसने अलाउ किया प्रोस्पेक्टस को इशू करना, शैल बी लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन, इनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा हर उस इंसान को जिसका नुकसान हुआ है, जिसको डैमेज हुआ है। ही शैल बी लायबल फॉर ऑल द डैमेजेस सफर्ड बाय एनी पर्सन हु सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस। जिसने प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया है उन सबको कंपनी के डायरेक्टर्स और प्रमोटर को पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें उनको एग्जेम्पशंस कब मिल सकती हैं? हर जगह एग्जेम्पशंस हैं इसमें, डिफेंसेस। तो उनको लायबिलिटी कब पे नहीं करनी पड़ेगी? जब उनकी मर्जी के खिलाफ ये प्रोस्पेक्टस छापा गया है, उनकी कंसेंट के खिलाफ, या उन्होंने अपनी परमिशन नहीं दी थी या छपने से पहले मना कर दिया था कि मैं इसके फेवर में नहीं हूं, उसके बाद भी छप गया। तो इन दो केसेस में उनको डिफेंसेस मिल जाते हैं। ये बात हुई सिविल लायबिलिटी की। अब बात करते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी की। क्रिमिनल लायबिलिटी क्या बढ़ती है? अब पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि सिविल और क्रिमिनल का डिसीजन कैसे होगा। अगर तो किसी इंसान को छोटा मोटा लॉस हुआ है, हल्का फुल्का डैमेज हुआ है, तो पड़ेगी सिविल लायबिलिटी। और अगर किसी इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तो उसको मिलेगी क्रिमिनल लायबिलिटी। वो डिसाइड करता है आपका ट्रिब्यूनल की क्या उसको मिलनी चाहिए। एवरी पर्सन हु ऑथराइजेज द इशू, सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोस्पेक्टस दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इफ इट इज इनकरेक्ट, वो रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉड के लिए। तो पनिशमेंट इसमें क्या होती है? सेंटेंस टू प्रिजन फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 6 months, 6 महीने कम से कम जेल, बट नॉट मोर देन 10 years, मगर 10 साल से ज्यादा नहीं। और फाइन लेस देन 3 times ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, जितने का फ्रॉड हुआ है उससे कम उसका 3 गुना उनको फाइन भरना पड़ेगा, या दोनों भी मिल सकते हैं उसको। अच्छा, इसमें एग्जेम्पशन क्या मिलती है? नो वन इज हेल्ड क्रिमिनली अकाउंटेबल इफ सच स्टेटमेंट और ओमिशन वाज इररेलेवेंट। अगर वो स्टेटमेंट इररेलेवेंट था
तो वो लायबल हेल्ड नहीं किया जाएगा। और अगर वो स्टेटमेंट सच में बाद में किसी ने ट्रूथ साबित कर दिया, डायरेक्टर ने या प्रमोटर ने, कि ये तो सही था स्टेटमेंट, तो भी वो बच सकता है। तो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, और हमें उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी होती है। प्रोस्पेक्टस को बहुत ध्यान से बनाना होता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस की एक एक बात को जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं वो पढ़ते हैं और उसी के बेसिस पे अपने डिसीजंस को लेते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर of everything while making a prospectus.